चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट नाउ। ओके, सो दैट इज अ सेल्स। आपने परचेज सेल्स लिखा। ओके, उसके बाद लिखो परचेज रिटर्न। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज परचेज रिटर्न। फिर मेरी आवाज आ रही है हाँ, नेक्स्ट पॉइंट मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियरली? ओके, परचेज रिटर्न के बाद लिखो सेल्स रिटर्न। ओके, जैसे आपने परचेज लिखा, हाँ, आपने परचेज लिखा, उसके बाद सेल्स लिखना है, उसके बाद परचेज रिटर्न, उसके बाद सेल्स रिटर्न। ओके, उसके बाद गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। उसके बाद होगा आपका गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। सेकेंड, goods given for advertisement. Second one, goods given for advertisement. Third one, goods lost due to theft. Goods lost due to theft. Goods destroyed by fire. Goods destroyed by fire. उसके बाद goods given for charity. Goods given for charity. क्या हुआ? क्या हुआ? किसमें? किसमें? अच्छा अच्छा, तो ये हुआ आपका। ओके, तो ये हुआ आपका, दैट इज द रियल अकाउंट। ओके, तो ये सारे अकाउंट्स आपको लर्न करने हैं, मैं कल पूछूंगा आपको। पर्सनल में क्या आएगा? सारे सारे इंडिविजुअल्स आएंगे। ओके, आई रिपीट, इंडिविजुअल में डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, गोपाल, शर्मा, रमा, ओके, जो भी ओके, बराबर। तो राम, गोपाल, जितने भी वर्ड्स है, कंदर, ओके, सब किसमें आएंगे? पर्सनल में आएंगे। ओके, बराबर। नालंदा स्कूल है, आपका स्कूल है, जो भी स्कूल का नाम है, वो किस में आएगा? पर्सनल में ही आएगा। ओके, LIC है, गवर्नमेंट ऑफिस है, उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, रेलवे है, हिंदुस्तान लीवर है, अदरवाइज होंडा, बजाज, ये सारा सब पर्सनल में ही आएगा। डिपार्टमेंटल स्टोर सारा पर्सनल में ही आएगा। ओके, बराबर। और रियल में क्या आएगा? ओनली एसेट्स, ओनली एसेट्स। ओके, ना कोई इनकम आने वाला है, ना कोई एक्सपेंस आने वाला है, ना कोई नाम आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ एसेट्स। ओके, बराबर है। सो पर्सनल में क्या आएगा? एसेट्स आएंगे। ओके, तो लायबिलिटी कहाँ जाएगी फिर? लायबिलिटी कहाँ लिखेंगे अपन? तो फिर लायबिलिटी कहाँ जाएगी? तो लायबिलिटी को कौन से अकाउंट में लेंगे? लायबिलिटी को कौन से अकाउंट में लेंगे? लायबिलिटी को लेंगे पर्सन में लेंगे। ओके, सो यहाँ पे पर्सन में लिख दो। और एक चीज आपको लिखनी है पर्सन में, लायबिलिटी। ओके, तो जितनी भी लायबिलिटी है वो जाएगी किसमें? पर्सन में ही जाएगी। ओके, तो एसेट्स किस में आएगा? रियल में आएगा। ओके, तो जितनी भी एसेट्स है, टेंजेबल, इनटेंजेबल, वो सारे किस में आएंगे? एसेट्स में ही आएंगे। ओके, बराबर। भाई समझ में आ रहा है आपको मैंने क्या समझाया वो? ओके बॉयज। ओके, अभी थर्ड लिखो हेडिंग,
दैट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ओके, थर्ड आएगा आपका अकाउंट नॉमिनल अकाउंट। ओके, नॉमिनल में दो चीज आएगी, एक तो इनकम और एक्सपेंसेस। ओके, नॉमिनल में दो अकाउंट होंगे, सो इसमें लिखो इन नॉमिनल अकाउंट देयर आर टू टाइप्स ऑफ, सॉरी इसमें लिखो पहले इन नॉमिनल अकाउंट, लिखो पहले इन नॉमिनल अकाउंट देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन अकाउंट्स, there are two types of main accounts. First one income and second one expenses. First one income and second one expenses. इनकम में क्या लिखोगे आप? पहले राइट डाउन इनकम। ओके, सो इनकम न्यू हेडिंग दे दो इनकम। इनकम का एग्जांपल लिखो इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। सेकंड वन डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, brokerage received, rent received, commission received, interest on drawing, interest on drawing, तो ये हो गया आपकी इनकम। ओके, बराबर। नाउ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में फर्स्ट लिखो वेजिस, फर्स्ट लिखो वेजिस, उसके बाद कैरेज इनवर्ड, CARRIAGE, कैरेज इनवर्ड। नाउ व्हाट इज कैरेज इनवर्ड? व्हाट इज कॉल्ड कैरेज इनवर्ड? हाँ, कैरेज इनवर्ड होता क्या है? व्हाट इज कॉल्ड कैरेज इनवर्ड? कैरेज इनवर्ड यानी जब भी आप रॉ मटेरियल और गुड्स परचेस करोगे, उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो, बाय लारी हो, बाय टेम्पो हो, बाय ट्रक हो, ओके, दैट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज कॉल्ड कैरेज इनवर्ड। ओके, और होता है दूसरा कैरेज आउटवर्ड। नाउ व्हाट इज कैरेज आउटवर्ड? जब भी आप गुड्स सोल्ड करोगे तो उस टाइम में जो भी लारी भाड़ा है, ट्रांसपोर्टेशन है, और उसके अलावा टेम्पो का जो भी एक्सपेंस है, तो दैट इज कॉल्ड कैरेज आउटवर्ड। ओके, तो जब भी सोल्ड करोगे तो आपको लिखना है कैरेज आउटवर्ड, और जब भी आप परचेस करोगे तो आपको लिखना है कैरेज इनवर्ड। ओके, तो ये होगा कैरेज इनवर्ड और सेकेंड वन इज कैरेज आउटवर्ड। उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट? स्टेशनरी एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्या होगा? स्टेशनरी एक्सपेंसेस। नेक्स्ट उसके बाद होगा पोस्टेज एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्या होगा? पोस्टेज एक्सपेंसेस। अभी अभी क्या होता है कि देखो अभी इंटरनेट आ गया, सो वी आर द कंपनीज है वो पोस्ट का भी उनका जो यूज है वो बहुत कम हो गया है। तो पहले क्या होता था कि जैसे दिवाली आती है तो कंपनी वाले ग्रीटिंग भेजते थे कस्टमर्स को हैप्पी दिवाली के। ओके, बट अभी इंटरनेट आ गया है तो अभी वो सब बंद हो गया है। तो पहले जो भी कम्युनिकेशन होता था तो कंपनी के लिए एक ही जरिया था, दैट इज पोस्ट ऑफिस, और कोई भी जरिया नहीं था कंपनी के लिए कम्युनिकेशन के लिए। नाउअडेज मोबाइल भी आ गए, मेल भी आ गए, तो मेल से भी अभी कांटेक्ट करती है कंपनी,
और टेलीफोन से भी कांटेक्ट करती है कंपनी, बट पहले ऐसा नहीं था। ओके, तो पहले बाय पोस्ट ही वो कम्युनिकेशन हुआ करता था। ओके, तो अभी तो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए कंपनी के पास, फैक्स हो गया है, इंटरनेट आ गया है, मेल कर सकते हैं, मोबाइल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, बट पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, सिर्फ पोस्ट ऑफिस ही था, तो पोस्ट ऑफिस से ही कंपनी जो है वो कांटेक्ट करती थी। ओके, बराबर। तो पहले सिर्फ पोस्ट ऑफिस से ही बातें हुआ करती थी, तो जो भी कम्युनिकेशन करना है बाय पोस्ट ही हुआ करता था। ओके, बराबर। सो ये जो पहले 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 जो भी एक्सपेंस हुआ करते थे बाय पोस्ट के एक्सपेंस हुआ करते थे। ओके, अब लिखो उसमें एक्सपेंस में इंटरनेट। ओके, इंटरनेट एक्सपेंसेस। पोस्ट के बाद लिखो इंटरनेट एक्सपेंसेस। तो जैसे इकोनॉमी चेंज हो रही है वहां पे आपके एक्सपेंस भी चेंज हो रहे हैं। पोस्ट का कम हो गया और नेट का बढ़ गया। ओके, पोस्ट ऑफिस का जो खर्चा है वो कम हो गया, बट इंटरनेट का जो एक्सपेंस है वो बढ़ गया। नेक्स्ट है सैलरी। नेक्स्ट वन इज सैलरी। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन बिल, लाइट बिल, टेलीफोन बिल, लाइट बिल, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद रेंट पेड। रेंट पेड, आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ली है तो रेंट पेड। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड के बाद होगा आपका नेक्स्ट वन इज बैंक चार्जेस, बैंक कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। उसके बाद बैड डेट, बैड डेट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय रेन, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। हाँ 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 हाँ, सब लिखने हैं बेटा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। फाइनेंशियल एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन। आप लिख रहे हैं सब कुछ? ये सब लिखना है आपको, सब इंपॉर्टेंट है। ओके, सबको लिखना है। ओके, मैं पूछूंगा, कल पूछूंगा आपको मैं। फैक्ट्री एक्सपेंस, उसके बाद डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। ओके, इसमें सब कुछ आ गया, यानी बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर सब आ गया। ओके, उसके बाद
और क्या रहेगा कुछ? व्हीकल एक्सपेंस, मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एक्सपेंस, मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एक्सपेंस, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एक्सपेंस। ओके, मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस लिख दो तो भी चलेगा। मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस, डोनेशन। हाँ, उसके बाद प्रिंटिंग बाकी था, प्रिंटिंग लिख दो। प्रिंटिंग एक्सपेंस। ओके, प्रिंटिंग का बहुत बड़ा एक्सपेंस होता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आपके जो कार्ड्स है, विजिटिंग कार्ड्स है, बिल बुक है, उसके बाद आपके जो लेटर हेड्स है, वो सारा किस में आता है? प्रिंटिंग में आता है, बराबर है। उसके बाद आपकी जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट बनती है, तो प्रोडक्ट बनती है, उसका उसका कार्टून बनता है, तो कार्टून का जो बॉक्स होता है उसके अंदर बॉक्स रखते हैं। ओके, तो बॉक्स पे जो आपका कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसके उसका नाम है, उसका डिस्क्रिप्शन पूरा दिया होता है। ओके, जो बॉटल्स है, बॉटल्स के ऊपर एक प्रिंट लिखा होता है, प्रिंट फॉर्म में लिखा होता है। तो आपने देखा होगा कि जितने भी बॉटल्स आते हैं, चाहे वो कांच के हो चाहे वो प्लास्टिक के हो, उसके ऊपर एक कंपनी का रेपर होगा, उसपे एक प्रोडक्ट का नाम होगा, उसके बाद कंपनी का नाम होगा, उसके बाद प्रोडक्ट के कंटेंट्स होंगे, कहाँ बनता है प्रोडक्ट, उसका नाम, एड्रेस, पूरा पूरा एड्रेस छपा होगा, बराबर है। तो वो प्रिंट पूरा छपवाना होता है, उसके बाद वो बॉटल पे चिपकाना होता है। तो ये सारा किस में आता है? प्रिंटिंग एक्सपेंस में आता है। तो प्रिंटिंग का बहुत बड़ा एक्सपेंस होता है कंपनी को। ओके, उसके बाद क्या था? अभी मेरे को याद आया था पर बीच में प्रिंटिंग आ गया तो वो भूल गया मैं। सो इसके बाद है, ओके, चलो तो अभी ऐसे भी टाइम हो गया अपना। ओके, सो बाकी के जो एक्सपेंस कुछ रह गया तो मैं आपको याद करके लिखवा दूंगा बुक में, बुक में। ओके, तो ये आपको लर्न करना है। ओके, मैं आपको मंडे को पूछूंगा। ओके, तो ये संडे को एग्जाम कौन सी रखनी है अभी, आप बताओ। ओके, हाँ तो बी के लिए लेंगे एग्जाम, बराबर। कल अपना होगा, इको बी का लेक्चर होगा।